अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको बताया कि कल तहरीक लब्बैक वालों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ फैलाई। मैं कहता हूँ कि फेक न्यूज़ फैलाने में इन्होंने जो एक नया रिकॉर्ड कायम है कर दिया। इन्होंने कह दिया कि भाई साद रिजवी साहब को गोलियां लग गई हैं, वो शहीद हो गए हैं। अंसर रिजवी साहब जो शहीद हो गए हैं, इनकी और बड़े शुरा के लोग शहीद हो गए हैं। और आप समझ लें कि 200-250 बंदा भी जो है से शहीद हो गया है। ये सब उन्होंने इस वजह से किया ताकि वो अवाम को इश्तिहाल दिला सकें और अवाम को बाहर निकालें और अवाम इस बात से बगावत कर दे। यानी कि कल जो उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी अवाम को बगावत के ऊपर, आप समझ लेके ना, मजबूर करने के लिए। और यहाँ तक कि इनके बलोचिस्तान के शूरा के मतलब के एक भाई हैं, तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि भाई हम इस बात से बदला लेंगे। तो इस तरह के मेरे भाइयों बहनों इन्होंने कल बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई थी। तो आज जो हकीकत है ना, जितनी अमवात हुई हैं, जितने लोग शहीद हुए हैं और साद रिजवी साहब के वास्ते क्या खबर है, अंसर रिजवी साहब के वास्ते क्या खबर है, वो जो सच्ची खबर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। देखें, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि भाई 200-250 बंदा शहीद हुआ है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जस्ट और जस्ट वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बंदे जो शहीद हुए हैं। और जो शहीद हुए हैं हमें उस पर अफसोस है कि वैसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अमन से, प्यार मोहब्बत से मामला ठीक होने चाहिए थे। इसी तरह जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, बहुत सारे पुलिस वालों को जख्मी किया गया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है। एक जो SHO हैं वो हमारे भाई, वो भी इस बात से शहीद हो गए, उनको जाओ बाकायदा फायर करके जाओ इन लोगों ने शहीद किया है। तो इस पर भी हमें बहुत ज्यादा अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये 4 या 5 बंदे हैं जो इस बात से शहीद हुए हैं। तो ये एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने जो इस बात से बंदे शहीद हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं है। आप देखें कि जो हमारा मुखालिफ जो इंडियन मीडिया है वो तो साजिश वाजे कर रहा है कि भाई TLP ने बगावत कर दी है और ये अब हुकूमत बचेगी नहीं, अदारे बचेंगे नहीं, फौज को ये खात्मा कर देंगे फौज का। तो वो भी जाओ 10 से ऊपर बंदे नहीं बता रहे, वो भी कह रहे हैं कि भाई 10 बंदे शहीद हुए हैं। तो वैसे एग्जैक्ट खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि 4 से 5 लोग जहाँ से जाओ शहीद हुए हैं। अब इसके बाद साद रिजवी साहब और अंसर रिजवी साहब उस दौरान भागने में जाओ कामयाब हुए हैं। यानी कि वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में नहीं है। जब ये ऑपरेशन हो रहा था, यानी कि पहले जाओ रात कोई 12-1 बजे साद रिजवी साहब को ये पुलिस की तरफ से बताया गया कि भाई आप यहाँ से चले जाएं। और बाकायदा जब वो कुछ ऐसे लोग हैं जो शामिल हुए इसमें, उन्होंने कहा कि भाई आप इस एहतजाज को खत्म कर दें। जिनके लिए आप एहतजाज कर रहे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जाओ अमन हो गया, सुकून हो गया, तो आप क्यों जाओ वहां से एहतजाज कर रहे हो। तो TLP ने कहा कि भाई हम इस एहतजाज को खत्म नहीं करेंगे, हम अमेरिकन एम्बेसी तक जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। यानी कि पूरा उन्होंने कह दिया कि भाई हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जिसके बाद एज ए लास्ट रिजॉर्ट वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई बिना बातचीत के, बिना कोई आप समझ लेके मुज़ाकरा किए हुए जो ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। पहले जब वो तकरीबन 2 से 3 घंटे उनको बताया गया, लोग उनके पास जाते रहे, उनको कहते रहे कि हज़रत आप यहाँ से चले जाएं। ठीक है, तो ये आपका एहतजाज वहां से करना बनता नहीं है। वैसे किसी और जगह पर आपने एहतजाज करना तो आप कर लें वहां पर, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि भाई हम इस एम्बेसी के बाद जा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसे जाओ मामला तो ठीक है नहीं है। तो पूरा जाओ उनको इस बात से बताया गया, हर बात से उनको मुज़ाकरत के लिए जाओ मनवाया गया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, हमने जाना है तो बस वहीं जाना है, जो मर्जी हो जाए। तो फिर इसके बाद जो ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया। अब जब ये ऑपरेशन हो रहा था, लोग जब वहां से मतलब कि ना भाग रहे थे, तो तब जब वो पुलिस जब अरेस्ट करने के लिए आई साद रिजवी साहब को, अंसर रिजवी साहब को, तो उससे पहले ही जो उनके TLP वाले लोग हैं साद रिजवी और अंसर रिजवी साहब को भगा कर ले गए। ठीक है, इनके पुलिस के जब उस कंटेनर के पास पहुंचने से पहले पहले जब वो उसको भगा कर ले गए। तो इसमें आप समझ ले कि जो साद रिजवी साहब है और अंसर रिजवी साहब है वो इस वक्त हिरासत में नहीं है, वो इस वक्त जेल में नहीं है। अब यहाँ पर मैं अपने PTA वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ, खासकर जो उनके यूट्यूबर्स हैं, मेरे भाई आप किस मुंह से जहाँ वो TLP की हिमायत कर रहे हो, किस मुंह से ये बात कह रहे हो कि हुकूमत ने जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया ये गलत किया। मेरे भाई जब खान साहब की हुकूमत थी ना, तब इससे बड़ा डबल ट्रिपल जब वो क्रैकडाउन है TLP के ऊपर किया गया था। बख्तर बड़ गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ाई गई थी, उनको दहशतगर्द कहा गया था, उनको ये कहा गया था कि भाई ये इंडिया से जाओ उनको फंडिंग हो रही है। यानी कि हर हवाले से जाओ आपने उनके ऊपर जाओ वो एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया। तब आपके जो यूट्यूबर्स हैं जो आजकल बड़े नजरियाती बने फिरते हैं, वो कहते थे कि भाई जब ऐसे एहतजाज होते हैं तब गोलियां चलती हैं, बंदे मरते हैं, ऐसे मामला होते हैं। तो खान साहब की उन एक्टिविटीज को जाओ आप सही कहा करते थे, और आज भी जाओ आप खान साहब को गलत कहने के लिए तैयार है नहीं है। तो कैसे जाओ आप मुनाफरत कर रहे हैं कि
खान साहब कोई मामला करेंगे तो उनका बड़ा विजन है, और जब वही मामला बल्कि उससे थोड़ा सा कम कोई और करेगा तो आप उसको कहेंगे भाई तुमने ज्यादती कर दी है। अगर आप इस मामले में सच्चे हैं ना तो फिर खान साहब को भी आप जालिम कहें, आप कहें कि भाई खान साहब ने उस वक्त जो किया वो घटियापन था, वो गलत हरकत थी जो उन्होंने टीएलपी के खिलाफ की, उनको जो है वो इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप इस तरह की बातें नहीं कहते और खान साहब को जालिम नहीं कहते तो फिर मेरे भाई आपका कोई हक नहीं पहुंचता कि आप जब आज के दौर की जो हुकूमत है उसको इस बात से गलत है कहें, क्योंकि आपका वही हिसाब हो गया कि साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी। खान करेगा तो बड़ा विजन है, और जब कोई और करेगा तो फिर आप कहेंगे भाई तुमने इस बात से जुल्म कर दिया है।